हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड हाउ वी कैन ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ एक बहुत आम मिलने वाला मसला है। बहुत सारे लोग हमसे इसकी वजूहात पूछते हैं और फिर इसका इलाज पूछते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा अपना पैदा करता है, यानी कि ये हमारी अपनी डाइटरी हैबिट्स की वजह से है। इसका क्या मतलब है? वो लोग जो अपनी डाइट में कम फाइबर यूज़ करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। फाइबर क्या है? फाइबर जो है ये हमें मिलता है हमारे फ्रूट से, वेजिटेबल्स से। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारा इस वक्त जितना भी जो हमारा जंक फूड है वो हमारी डाइट का हिस्सा है। इसमें चावल हैं, केक्स हैं, पिज़्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, यानी कि वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसमें फाइबर कम है। यूजेज ऑफ चीज़, यूजेज ऑफ बटर, क्रीम्स, इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स, केक्स, ये जो जितना कुछ मैं आपको नाम बता रही हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कॉज करती हैं कॉन्स्टिपेशन को, और जो फिर आगे चल के सीवियर प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ मैं आप लोग जो मुझे जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक करें, यानी कि जितने आप फ्रूट्स लेंगे, जितने आप सैलड्स लेंगे, जितनी आप वेजिटेबल्स को इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में, आपको कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है यूजेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी कितना आप पी रहे हैं। आजकल जैसे कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो पानी कम पीते हैं। नेचुरली जब आप पानी कम पिएंगे गट में पानी कम पहुंचेगा और फिर उसको जो है वो फूड के साथ जो हमारे गैस्ट्रिक जो है कंटेंट्स हैं, जब तक उनके साथ वाटर नहीं मिलेगा ये आगे मूवमेंट जो है टूवर्ड्स गट जो है कम वाटर के साथ, ये भी आगे स्टूल को हार्ड कर देती है और वो फिर हार्ड स्टूल जो है वो कॉन्स्टिपेशन का जो है ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, बिकॉज जो बेबी का साइज़ है वो इतना ग्रो कर चुका होता है कि इतना बड़े बेबी में जो गट है वो दब जाती है, और उसके दबने की वजह से जो है नेचुरली गट मूवमेंट स्लो हो जाती हैं, और ये जो स्लो मूवमेंट्स हैं ये आगे चल के जो है कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हार्ड स्टूल्स जो हैं, अगर ये मुसलसल गट को और हमारे रेक्टम के जो नीचे के एरिए को बहुत ज़्यादा हार्शली गुजरें तो ये स्टूल जो है ये हमारी जो इंटरनल म्यूकोजा है उसको डैमेज कर देता है और उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको आमतौर पे लोग खूनी बवासीर भी कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि ओवर बच्चों के पेट में होने की वजह से जो है नेचुरली गट मूवमेंट स्लो हो जाती हैं, तो कॉन्स्टिपेशन कॉज उनको बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, तो इनमें वो डॉक्टर की हेल्प ले सकती हैं, नहीं तो वो यूजेज ऑफ वाटर एंड सैलड्स एंड फाइबर जो है वो बेहतर हो सकती हैं। इसके बाद बहुत सारी सिस्टमेटिक डिजीज़ेज़ हैं जो कि भी कॉन्स्टिपेशन जो है उसको बहुत बड़ा एक रीज़न है। इनमें हमारे एंडोक्राइन डिजीज़ेज़ हैं, इनमें कोलोन कैंसर्स हैं, और डिफरेंट किस्म की जो पैथोलॉजीज़ हैं रिलेटेड टू द गट जो है ये सारी जो है कॉज कर सकती हैं कॉन्स्टिपेशन को। तो सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स, यहाँ पे मैं आपको चंद उनके सोल्यूशन बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेचुरल मेथड है वो है इसबगोल। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे ये आम मार्केट में मिलने वाली चीज़ है, इसबगोल इजीली अवेलेबल है। इसको आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। 2 स्पून जो है आप मॉर्निंग में और इवनिंग में विद जो है नीम गर्म पानी के साथ या दूध के साथ आप लोग ले सकते हैं, और ये बड़ा बेनिफिशियल है। उसके बाद जो है आप लोग यूजेज ऑफ वाटर, यूजेज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है ये भी कॉन्स्टिपेशन को बेहतर करते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन जो है आपकी नहीं बेहतर हो रही, फिर आपने डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि वो आप लोगों को हेल्प आउट करें विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, कोलोनोस्कोपी, रेक्टोस्कोपी, इवन सीटी स्कैन्स पर जो है वो डायग्नोज हो जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम है और उसको प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।